Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 4 ledger, and today we are going to start with trial balance part. So start with page number 105 on your textbook. Let us check what is trial balance. जैसा कि हमने लेजर कैसे बनाया जाता है, लेजर क्या होता है ये समझ लिया. नाउ ये लेजर को जब हम क्लोज करते हैं तो आपको पता है हमें कोई ना कोई बैलेंस मिलता है. इधर इट इज अ डेबिट बैलेंस और इट कैन बी अ क्रेडिट बैलेंस. तो जो डेबिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है, या हम इसे क्लोजिंग बैलेंस बोले, ये बैलेंस को हम एक जगह पर सेग्रीगेट करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं. सारे डेबिट बैलेंस एक लाइन में, सारे क्रेडिट बैलेंस एक लाइन में. तो ऐसा डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस हम एक जगह पर लिखते हैं उससे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस. क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस. और ये ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? टैली. क्यों? क्योंकि सारी डेबिट और सारे क्रेडिट दोनों क्या होते हैं? इक्वल. हम देखिए जब भी जर्नल एंट्री भी पास करते हैं तो हमारा डेबिट का अमाउंट हमेशा क्रेडिट के अमाउंट के इक्वल होता है, सेम होता है. तो जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएं तो फ्रेंड्स हमको ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस जब हम टोटलिंग करते हैं या कास्टिंग करते हैं तो ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए. अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है, कोई एंट्री गलत लिख दी है, कुछ एरर है आपके बुक के अंदर. सो क्या होता है ट्रायल बैलेंस? लेट अस चेक. अ ट्रायल बैलेंस is an abstract or list of all the ledger account. जितने भी लेजर अकाउंट हैं जिसके अंदर बैलेंसेस होते हैं उसका वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है या एक लिस्ट है. as on specific date showing debit and credit balances for all ledger account. जितने भी लेजर अकाउंट है उसके डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस वहां पर शो किए जाते हैं. यूजुअली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो ज्यादातर कब प्रिपेयर किया जाता है? जब हमारा फाइनेंशियल ईयर फिनिश होता है, एकेडमिक ईयर, या हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को फिनिश होता है तब हम इसको प्रिपेयर करते हैं. हाउएवर इट कैन बी प्रिपेयर पीरियोडिकली. लेकिन किसी कंपनी को जरूरत है कि उसको मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पे प्रिपेयर करना है तो भी प्रिपेयर किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन बिजनेस रिक्वायरमेंट. इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये क्यों बनाया जाता है? ताकि चेक किया जाता है कि कहीं पर भी टोटलिंग कास्टिंग एरर ना हो. ठीक है ना? और कहीं पर एरर होगा तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा. तो ऐसे सर्च करने के लिए इसे प्रिपेयर किया जाता है. टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, दो टाइप दिया, एक तो दिया है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और दूसरा दिया है नेट ट्रायल बैलेंस. सो व्हाट इज ग्रॉस? इन दिस टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस total of debit side of a particular account is shown in the debit column. तो यहाँ पर क्या होता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में? हर एक अकाउंट का जो डेबिट साइड का टोटल है वो डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट में लिखते हैं. ठीक है? ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट इज शोन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. इट इज नॉट इन कॉमन यूज. लेकिन ये क्या है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन वापस लिखना ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, वैल्यूलेस है ना? तो इसको कहीं पर भी यूज किया जाता नहीं. ऑब्वियसली आप ही सोचो ना, एक बार आपने अकाउंट बना दिया तो सारा का सारा डेबिट एक साइड लिखना, फिर वापस से क्रेडिट एक साइड लिखना, ऐसा कौन करेगा? ऐसा कोई करता नहीं है. तो हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं नेट ट्रायल बैलेंस. तो इसमें क्या होता है? ओनली द बैलेंस ऑफ ईच लेजर. जो बैलेंस बचा है, क्या बचा है? बैलेंस. उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है उसको ही ट्रांसफर करते हैं. अगर वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस शो करता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर वो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड शो करता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे. आर शोन अगेंस्ट इट्स नेम. if an account shows a credit balance then its balance is recorded in the credit amount column and vice versa. जो अभी ये बात की मैंने वही बताया यहाँ पर. दिस ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड इन प्रैक्टिस. तो ज्यादातर जो नेट ट्रायल बैलेंस है उसी का इस्तेमाल किया जाता है. अब ये भी दो टाइप में प्रिपेयर होता है. एक होता है वर्टिकल फॉर्मेट और जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. वर्टिकल फॉर्मेट में जो जनरली हम लोग देखते हैं, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल और लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो दो टाइप है, एक जर्नल टाइप है और दूसरा लेजर टाइप है. आप देखिए जर्नल टाइप में कैसा हो जाता है, यहाँ पर सीरियल नंबर होगा, हेड ऑफ द अकाउंट्स होंगे, उसके बाद लेजर फोलियो नंबर होगा, डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से आप उसको मेंटेन करते हैं. दूसरा है हॉरिजॉन्टल टाइप जिसमें हाफ पार्ट डेबिट का है यहाँ तक
और उसके बाद हाफ पार्ट किसका है, क्रेडिट का है। तो दोनों ही फेमस है, दोनों में से चाहे जो आप यूज करना चाहो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो इन्होंने बोला है कि इसका जर्नल एंट्री पास करो, जर्नल एंट्री पास करने के बाद आप क्लोजिंग करो, क्लोजिंग बैलेंस निकलने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सोल्यूशन पार्ट में इसका जर्नल एंट्री पास हो गया। ठीक है, मैं अभी पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूं बट हम सब सिर्फ समझ रहे हैं। और फिर विराट का कैपिटल अकाउंट एक एक करके देखिए। अब विराट का जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर बैलेंस क्या हुआ, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है ना, तो ये जो पर्टिकुलर बैलेंस आया है ये कौन सा बैलेंस आया है यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस आया है। कौन सा बैलेंस आया है, डेबिट बैलेंस, है ना। मतलब डेबिट साइड में लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। जब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड में तो कुछ है भी नहीं, तो ये जो बैलेंस है इसको हम कहां पर लिखने वाले हैं, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। किसके, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस देखिए, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस कब आया होगा, जब डेबिट साइड ज्यादा होगा तब इस साइड आया होगा, तो इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, है ना। यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो इसको हमको असेट साइड में या इसको हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर अगेन बैंक ऑफ इंडिया बैंक का है, फिर से यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट साइड में देखिए है तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। परचेस अकाउंट भी एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस आया है, डेबिट साइड में लिखेंगे। रोहित अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आया है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये सब बैलेंस का अमाउंट आपको जो जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं वही बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। ठीक है ना। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट देखिए यहाँ पर शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस, आप क्रेडिट में 4750 लिखेंगे। वैसे ही वर्मा का अकाउंट, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंस, ये सारे अकाउंट हमको मेंटेन करने हैं और एट द एंड हमको क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। तो देखिए ट्रायल बैलेंस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो लेजर फॉर्मेट में है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो टी फॉर्मेट में ये हमारे सामने है। तो कैश का जो बैलेंस था, बैंक ऑफ इंडिया का जो बैलेंस था, फर्नीचर का, परचेस का, सुनील का, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, ये सब डेबिट में लिखा और ये सारे आइटम क्रेडिट में लिखे और दोनों का टोटल जो है अल्टीमेटली हमको सेम मिलना चाहिए। अगर ये टोटल मैच नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। गेटिंग इट एवरीवन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो सम है काफी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसके अंदर 3 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें जर्नल बनाना है, उसके बाद हमें हर एक अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करना है और लेजर प्रिपेयर करने के बाद हमको उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करना है। सो लेट अस चेक द आंसर वन बाय वन। क्या लिखा है देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर। और फिर क्या पूछा है, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, balance of the accounts and prepare a trial balances on 31st March 2019। सबसे पहला है विराट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश है, कैश एट बैंक है और इसके बाद फर्नीचर है। यहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो इसको हम कैपिटल कंसीडर करेंगे और कैपिटल के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000। कैश एट बैंक ऑफ इंडिया, या हम सीधे लिख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 7,000 एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, तो सबका टोटल हो जाएगा 67,000, लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। सो लेट अस चेक द आंसर। देखिए कैश अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विराट कैपिटल अकाउंट, कितना है 67,000। ठीक है, नंबर सेकेंड 3rd मार्च पे क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ ₹10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट।
अभी ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, तो 10,000 माइनस 10% मतलब 1,000 लेस हो जाएगा। हमें 9,000 पे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, और चूंकि यहाँ पर कोई अमाउंट पे नहीं किया गया है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 9,000 9,000 ऐसा मेंशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 9,000 एंड 9,000। 1,000 का जो डिस्काउंट है वो कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। अगर ये कैश डिस्काउंट होता तो 1,000 हम मेंशन करते, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुनील, सेल किया गया है, सुनील इज रिसीवर है ना, तो डेबिट द रिसीवर, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगेन 5% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पर 250 रुपीज, 5,000 का 5% कितना हो जाएगा, 250 रुपीज। ये रिड्यूस कर देंगे तो 4,750 के ऊपर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए, सुनील्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,750। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश विद द बैंक ऑफ इंडिया, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या लिखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। चेक कीजिए आंसर, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। 10th के बाद 12th, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट, वर्मा से फर्नीचर परचेस किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्मास अकाउंट, है ना, अमाउंट आएगा 20,000 का। नेक्स्ट, पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग 8,000, पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है, तो वर्माज अकाउंट डेबिट है ना, डेबिट द रिसीवर, वर्माज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। तो दोनों एंट्री देख लेते हैं। पहले देखिए फर्नीचर का, फर्नीचर टू वर्मा, और दूसरा एंट्री वर्मा टू बैंक ऑफ इंडिया, या सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, नेट बैंकिंग के थ्रू हमने पे किया है। नेक्स्ट, पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 200, तो ये प्रिंटिंग एक्सपेंसेस इजी है, एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या एंट्री होगी, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन इनकम है तो क्रेडिट होना चाहिए, तो कैश अकाउंट डेबिट 200 टू कमीशन अकाउंट 200। तो इस तरीके से ये दो एंट्री होगी, एक एक्सपेंस है दूसरा इनकम है। अब देखिए, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 और कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 200। अप टू 20 यहां तक फिनिश किया। नेक्स्ट 3 एंट्रीज, 25 मार्च को क्या हो रहा है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, हमने कैश विड्रॉ किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ही असेट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ऐसा आ जाएगा, कैश आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया से जा रहा है। देखिए 25 अकाउंट, 25 का ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट 1,000 1,000, ये हमने एटीएम से कैश विड्रॉ किया, बैंक से पैसा गया, हमारे पास पैसा आया। पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, वर्मा को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, और पूरा का पूरा अकाउंट सेटल भी कर रहे हैं, है कि नहीं। कितना पे कर रहे हैं, 11,500। तो पहले हम चेक करेंगे वर्मा के साथ क्या ट्रांजेक्शन हुआ था। तो आप देखिए, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम वर्मा, 20,000 का फर्नीचर परचेस किया था और 8,000 उसको पे कर दिया था, तो बैलेंस कितना बचता है यहाँ पर बैलेंस कितना बचता है, बैलेंस इज 12,000। वर्मा को हमें 12,000 पे करना था, यस और नो, और हम पे कितना कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं 11,500। तो 500 रुपीज का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि वहां पर बोला गया है इन फुल सेटलमेंट, है कि नहीं। तो ऐसे केस में जब हम पे करेंगे तो वर्मा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कैसे पे कर रहे हैं हम लोग, कैश में 11,500 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 500। तो इस तरीके से इसकी एंट्री आ जाएगी, वर्मा अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 11,500। तो आप देखिए यहाँ पर सॉरी 20,000 नहीं आएगा, 12,000 जो बैलेंस था वो लिखेंगे, और कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। ठीक है,
नेक्स्ट, लास्ट वन, पेड एडवर्टीजमेंट बिल 500, वेरी इजी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। तो ये सबसे लास्ट इफेक्ट आ जाएगा इसका। देखिए, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कितने अकाउंट बनने वाले हैं। जो रिपीट हुआ है उसका अकाउंट वापस प्रिपेयर नहीं होगा, तो कैश अकाउंट एक बनेगा, यहां से हम मार्क करते जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया, फर्नीचर, विराट कैपिटल, ठीक है। परचेसेस नंबर 5, रोहित नंबर 6, सुनील नंबर 7, सेल्स नंबर 8। ये सारे अकाउंट हम प्रिपेयर करने जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी हो गया था, कैश, कैश भी ऑलरेडी हो गया था, आप चेक कीजिए। बैंक ऑफ इंडिया और कैश है ना, यहाँ पर हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, तो एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। फर्नीचर भी हो गया है, वर्मा भी हो गया है ना। वर्मा हुआ है क्या, चेक कीजिए। नहीं, वर्मा नहीं है, तो 9 नंबर पे वर्मा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्मा रिपीट हो गया। बैंक्स ऑफ इंडिया डन। प्रिंटिंग 10th अकाउंट, कमीशन नंबर 11, देन वी हैव, अगर आपको डिस्काउंट का अकाउंट बनाना है तो ये नंबर 12 हो जाएगा, और एडवर्टीजमेंट का नंबर 13। इस तरीके से आपको 13 अकाउंट, 13 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। कितने प्रिपेयर करने हैं, 13 अकाउंट, ठीक है। तो एक एक करके आप उन सबको ऐसे लेजर में ट्रांसफर करेंगे और उसका क्लोजिंग लेंगे। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग अकॉर्डिंगली आपको ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करना है। डेबिट का बैलेंस आएगा तो डेबिट साइड, क्रेडिट का बैलेंस आएगा तो क्रेडिट साइड, ऐसे आप ट्रांसफर करेंगे। और लास्ट में फाइनली आपको इस तरीके का ट्रायल बैलेंस दिखाई देगा। जैसे लेटेस्ट में आपको बता देता हूं, आप देखिए ये है एडवर्टीजमेंट अकाउंट, और एडवर्टीजमेंट अकाउंट में बैलेंस कौन सा आया, डेबिट बैलेंस है ना। डेबिट बैलेंस कितना है, 500। तो आप डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट लिख दीजिए 500 से। ऐसा ऐसे ही क्या करना है, हर एक अकाउंट का आपको बैलेंस देखना है ना। आप देखिए ये डिस्काउंट अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट में कौन सा बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस 500। तो आप 500 का क्रेडिट बैलेंस ले लेंगे अकॉर्डिंगली, और ऐसे ही सारे बैलेंसेस लेकर के आपको सबका सब क्या करना है, लास्ट में टैली करना है, और ये जो क्लोजिंग आएगा वो टैली होना चाहिए। ऐसा हो गया तो आपका पूरा का पूरा आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है। इसको ऐसे इसी तरीके के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर और सायोनारा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।